नमस्कार भक्तजनों। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और वैवाहिक जीवन सुखमय के लिए उपवास रखती हैं, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हालांकि यह तिथि कन्याओं के लिए और भी खास है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु को केवल जल चढ़ाने से मनचाहा वर पाने की कामना पूरी होती है। यह व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है और ज्येष्ठ माह में यह 8 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र के साथ साथ परिध व शिव योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकाल की उपासना करने से सभी ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के योग का निर्माण होता है। तो आइए प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, कथा और मंत्रों को समझते हैं। प्रदोष व्रत तिथि इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर होगी। इसका समापन 9 जून की सुबह 9:35 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक 8 जून को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब आइए इसकी पूजा विधि को समझते हैं। प्रदोष व्रत पूजा के लिए सबसे पहले आपको पूजा स्थान पर एक चौकी रखनी है। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। आप सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। अब उस पर शुद्ध जल, दूध, शहद, घी और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को फूल अर्पित करें। इसके बाद आप प्रभु को बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धतूरा और चंदन लगाएं। इस दौरान देवी पार्वती को भी फूल अर्पित करें। भगवान शिव के आगे शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें, शिव चालीसा भी पढ़ें और अंत में आरती करते हुए मिठाई का भोग लगाएं। बाद में इस मिठाई को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। तो आइए सबसे पहले हम प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। इसी के साथ प्रदोष व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव, भगवान शंकर की जय। अब आइए हम समझते हैं कि प्रदोष व्रत कथा के बाद आपको कौन से मंत्रों का जाप करना है। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है भगवान शिव का। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। उसके बाद सुख और शांति प्राप्त करने के लिए भी मंत्र है, जो है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसके बाद है महामृत्युंजय मंत्र। इसका भी जाप आप 108 बार कर सकते हैं। बताए गए किसी भी मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना है।
अगर आप बताए गए विधि अनुसार प्रदोष व्रत करेंगे, आप कथा पढ़ेंगे, शिव चालीसा पढ़ेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो भगवान शिव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा आप पर बरसेगी। भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, सबकी कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन से समस्त समस्याएं दूर होंगी। आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी। जो स्त्री जिसकी विवाह नहीं हो रही है, उसका भी विवाह जल्द ही होगा। जिनको संतान नहीं है, उनको भी संतान प्राप्ति होगी। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके घर सुख समृद्धि आएगी, धन की प्राप्ति होगी। इसलिए बताए गए नियम अनुसार, विधि अनुसार आप प्रदोष व्रत पूरा करिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, कथा पढ़िए और हो सके तो आप मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए और रुद्राक्ष की माला से बताए गए मंत्रों का जाप 108 बार जरूर करिएगा। जो भी मंत्र आपको बताए गए हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप किसी भी मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।